हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। गाइस, आज काफ़ी अच्छे लेवल का इनपुट एंड आउटपुट का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये डेमो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। कभी भी अगर आपके एग्जाम में इनपुट एंड आउटपुट का क्वेश्चन आता है तो आपको सिर्फ ये डेमो में रिलेशन फाइंड आउट करना होगा। और ये रिलेशन फाइंड आउट करने के बाद और इस इनपुट से आपको ये पूरा स्ट्रक्चर स्टेप 1 से लेके स्टेप 3 तक बनाना होगा। तो सबसे पहले आपको ये डेमो क्वेश्चन में चेक करना होगा कि यहाँ पे क्या चेंजेस आ रहे हैं। मतलब यहाँ पे इनपुट से स्टेप 1 तक क्या चेंजेस है, स्टेप 1 से स्टेप 2 तक क्या चेंजेस है, एंड गाइस स्टेप 2 से स्टेप 3 तक क्या चेंजेस है। ये चेंजेस आपको आइडेंटिफाई करने होंगे और ये चेंजेस इसमें अप्लाई करने होंगे। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले इनपुट से लेके स्टेप 1 तक जाने के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस है ये देखते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस वॉच परफॉर्म बेस्ड ऑन द एरो। अब यहाँ पे जो ये वाले एरो दिए हुए हैं, इस एरो की हेल्प से इस मैथमेटिकल ऑपरेशन से हमें रिलेशन फाइंड आउट करना होगा। अब आगे पढ़ते हैं गाइस। आगे दिया है एरो मार्क्स एंड द रिजल्ट इज कन्वर्टेड इनटू द रेस्पेक्टिव इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। तो ये दोनों एरो में यहाँ पे 2/3 है एंड यहाँ पे 2/1 है। तो ये दोनों एरो से यहाँ पे बी आया है और यहाँ पे एफ आया है। तो हमें ये मैथमेटिकल ऑपरेशन से अल्फ़ाबेटिकल सीरीज कैसे आई है इसका रिलेशन फाइंड आउट करना होगा। यहाँ पे एक न्यू आउटपुट दिया है, वहाँ पे ये सेम रिलेशन फाइंड आउट करके स्टेप 1 बनाना होगा। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि ये 2/3 एंड ये 2/1 में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ABCD बना लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे हो गया ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड ये हो गया 26। तो गाइस ये ABCD एंड उसकी नंबरिंग आपके रफ पेज पे आप लिख लीजिए। अब यहाँ पे अगर हम ये एरो की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 2/3। तो यहाँ पे 2/3 लिख लेते हैं। और यहाँ पे क्या है 2/1। ठीक है, तो यहाँ पे 2/1 भी लिख लेते हैं। अब गाइस ये दोनों के कॉम्बिनेशन से यहाँ पे B आया है और यहाँ पे F आया है। तो ये कैसे आया है अब चेक करते हैं। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे क्या है, B है। ठीक है, इस नंबर सीरीज में B का नंबर क्या है, 2 है। तो अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 × 1 क्या होगा, 2 होगा, जो कि B की वैल्यू है। ठीक है, और गाइज इस 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 × 2 क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो गाइज इसका ही मतलब यहाँ पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये नंबर मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे F की भी वैल्यू क्या है, 6 है। और एक बार चेक करके देखते हैं। अब यहाँ पे 4/2 है एंड यहाँ पे 3/2 है। तो इसे भी मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे है 4/2 एंड यहाँ पे क्या है, 3/2। ठीक है, अब इसका अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 × 2 क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। तो यहाँ पे H की वैल्यू है 8, तो यहाँ पे भी H की वैल्यू 8 आ रही है। तो यहाँ तक तो सही चल रहा है। अब यहाँ पे 2 × 3 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे तो 2 × 3 क्या होता है, 6 होता है। तो 6 वैल्यू किसकी है, F की वैल्यू है। और गाइज यहाँ पे भी F आ गया है। ठीक है, तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। अगर गाइज हम इस एरो की बात करेंगे तो ऊपर क्या है, 1/3 है और नीचे क्या है, 1/4 है। तो यहाँ पे हम वो भी चेक करके देखेंगे। यहाँ पे क्या है, ऊपर 1/3 एंड नीचे क्या है, 1/4 है। तो 1 × 4 क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 होगा। और 4 वैल्यू किसकी है, D की वैल्यू है। तो ये 1/3 की जगह यहाँ पे क्या आ गया है, D आ गया है। तो यहाँ पे D की वैल्यू क्या है, 4 है। अब अगर हम ये 1/4 की जगह C कैसे आया है ये भी चेक कर लेंगे। तो ये 1/3 की जगह 3 × 1, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 3 × 1 क्या होगा, 3 होगा। और 3 वैल्यू किसकी है, C की है। और यहाँ पे भी C आ गया है। इसका ही मतलब हमें इस मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा और फिर जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू यहाँ पे आएगी। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। वैसे ही गाइज अब इस इनपुट में अगर हम इन दोनों की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है 4/3 है,
तो यहाँ पे 4/3 लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या है 3/2 है, इंटू 3/2, ठीक है। अब गाइज इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, 4 × 2 करेंगे तो क्या मिलेगा 8 मिलेगा, और यहाँ पे 3 × 3 करेंगे तो क्या मिलेगा 9 मिलेगा। तो 8 वैल्यू एंड 9 वैल्यू किसकी है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 8 वैल्यू तो एच की है और 9 वैल्यू किसकी है आई की है। तो यहाँ पे गाइज हम लिखेंगे एच एंड यहाँ पे 3/2 की जगह लिखेंगे आई। अब गाइज अगर हम बात करेंगे 3/1 एंड 1/1, तो यहाँ पे 3/1 एंड 1/1, इसका अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे 3 × 1 क्या आएगा 3 आएगा, और यहाँ पे 1 × 1 क्या आएगा 1 आएगा। तो 3 वैल्यू किसकी आती है सी की आती है, तो यहाँ पे सी लिखेंगे। 1 वैल्यू किसकी आती है ए की आती है, तो यहाँ पे ए लिखेंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। अब अगर हम बात करेंगे 5/1 एंड 4/1, तो यहाँ पे 5/1 एंड यहाँ पे 4/1, इसे भी अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 1 क्या आएगा 5 आएगा, और 4 × 1 क्या आएगा 4 आएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 5 वैल्यू तो ई की है, तो ये 5 के जगह यहाँ पे ई लिख लेते हैं, ठीक है गाइज। अब यहाँ पे 4 वैल्यू किसकी है डी की वैल्यू आती है 4, तो ये 4 वैल्यू पे डी लिख लेते हैं, ठीक है गाइज। ये 4/1 की जगह यहाँ पे डी लिख लिया हमने। अब गाइज अगर हम इस एरो की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है 2/4 है, तो यहाँ पे 2/4 को लिख लेता हूँ मैं, और गाइज यहाँ पे 2/3 है, तो यहाँ पे 2/3 लिख लेता हूँ। अब क्रॉस प्रोडक्ट करने पे क्या मिलेगा 2 × 3 क्या मिलेगा 6 मिलेगा, तो 6 वैल्यू किसकी आती है, तो यहाँ पे गाइज आपको दिख रहा होगा कि 6 वैल्यू तो एफ की है, तो यहाँ पे 2/4 की जगह एफ लिख लेते हैं, ठीक है गाइज। अब ये 2/3 की जगह क्या आएगा ये देखते हैं, तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे गाइज, तो यहाँ पे 4 × 2 क्या आएगा 8 आएगा। अब 8 वैल्यू किसकी है 8 वैल्यू तो यहाँ पे एच की दिख रही है, तो गाइज यहाँ पे 2/3 की जगह क्या आएगा एच आएगा। अब गाइज स्टेप 1 से स्टेप 2 के बीच में क्या रिलेशन है ये देखते हैं। तो हमें सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ना होगा कि स्टेप 1 से स्टेप 2 में क्या चेंजेस है। अब यहाँ पे क्या बोला है अल्फाबेटिकल ऑपरेशन वॉज परफॉर्म फॉर ईच लेटर टू ऑब्टेन द आउटपुट। इसका मतलब क्या होता है गाइज, अब स्टेप 1 से स्टेप 2 के बीच में जाएंगे तो यहाँ पे बी की जगह क्या है वाई है, यहाँ पे एच की जगह क्या है यस है। तो गाइज ये रिलेशन हमें फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पे बी कहाँ पे है, तो बी है यहाँ पे, तो बी की जगह यहाँ पे क्या आ गया है वाई आ गया है, तो वाई कहाँ पे है ये है वाई, ठीक है। ये तो हमें देखने के बाद ऐसा पता चल रहा है कि ये तो अपोजिट है, बी का अपोजिट क्या है वाई है। अब और आगे चेक करेंगे, यहाँ पे एच की जगह क्या है यस है, तो यहाँ पे अल्फाबेटिकल सीरीज में एच कहाँ पे है ये हो गया एच। अब एच की जगह क्या आ गया है यहाँ पे यस आ गया है, तो यस कहाँ पे है ये हो गया यस। इसीलिए गाइज इस इनपुट में एच की जगह यस है। और एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पे है सी, तो सी की जगह क्या है एक्स है, यहाँ पे भी आपको सी का अपोजिट क्या दिख रहा है एक्स दिख रहा है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं गाइज कि यहाँ पे अल्फाबेटिकल लेटर के अपोजिट लेटर आया है। तो हमने स्टेप 1 से स्टेप 2 का रिलेशन आइडेंटिफाई कर लिया है। अब हमारे क्वेश्चन के इनपुट में देखेंगे तो गाइज यहाँ पे एच के अपोजिट क्या है एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एच के अपोजिट तो यहाँ पे यस दिख रहा है, तो यहाँ पे एच के जगह यस बना लेते हैं। अब गाइस सी के अपोजिट देखते हैं, सी के अपोजिट क्या है, तो यहाँ पे सी के अपोजिट तो आपको एक्स दिख रहा है, तो यहाँ पे सी के अपोजिट यहाँ पे एक्स बना लेते हैं। अब ई के अपोजिट देखते हैं, ई के अपोजिट आपको क्या दिख रहा है ई के अपोजिट तो वी है, तो गाइज यहाँ पे ई की जगह हम वी बना लेते हैं। अब यफ के अपोजिट क्या है गाइज, यहाँ पे यफ के अपोजिट तो आपको यू दिख रहा है, तो यहाँ पे यफ की जगह यू बना लेते हैं। अब यच के अपोजिट क्या है, यहाँ पे यच के अपोजिट यस है, तो यहाँ पे यच के जगह यहाँ पे यस बना लेते हैं, ठीक है गाइज। अब गाइज यहाँ पे डी के अपोजिट आपको क्या दिखेगा, डी के अपोजिट तो डब्ल्यू दिख रहा है, तो गाइज यहाँ पे डी के अपोजिट यहाँ पे डब्ल्यू बना लेते हैं। अब ए के अपोजिट तो जेड है, अब आई के अपोजिट देखेंगे, आई के अपोजिट क्या है, आई के अपोजिट तो आर है, तो गाइज यहाँ पे आई के अपोजिट यहाँ पे आर बना लेते हैं। तो गाइज हमने स्टेप 1 से स्टेप 2 का भी रिलेशन फाइंड आउट कर लिया, हमने स्टेप 2 भी अच्छे से बना लिया। अब गाइज ये मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, अब इसका कोई काम नहीं रहा। अब गाइज हम देखेंगे कि स्टेप 2 से स्टेप 3 में क्या चेंजेस है। अब यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ने होंगे सबसे पहले। अब यहाँ पे स्टेप 2 से स्टेप 3 तक जाने के लिए क्या करना होगा, इट फॉलो सम पैटर्न विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द वन यूज्ड अबाउ, मतलब हमने ऊपर जो भी पैटर्न यूज किया है उससे थोड़ा डिफरेंट पैटर्न होगा। अब देखते हैं गाइज कि कौन सा पैटर्न फॉलो किया है। तो गाइज यहाँ पे आपको y दिख रहा है, ठीक है, तो y की जगह पे यहाँ पे क्या आ गया है v एंड b आ गया है। तो सबसे पहले y कहाँ पे है ये चेक करेंगे,
तो y गाइज है यहाँ पे, ठीक है। तो y की जगह क्या आया है, एक है b एंड एक है v। तो v कैसे आ सकता है, अगर y से पीछे हम 2 छोड़ देंगे तो यहाँ पे v आ रहा है। अगर y से आगे हम 2 छोड़ देंगे, ये z छोड़ देंगे और a छोड़ देंगे तो यहाँ पे b आ रहा है, ठीक है। ये हमें पता चला कि y से आगे 2 छोड़ना है और पीछे 2 छोड़ देंगे तो गाइज हमें v एंड b मिलता है। और एक बार चेक कर लेंगे, अगर हम यस की बात करेंगे तो यस की जगह पे यहाँ पे क्या है, p है एंड v है। तो गाइज यस कहाँ पे है, ये हो गया यस। तो गाइज हम 2 छोड़ के बैकवर्ड जाएंगे तो हमें p मिलेगा, और ये 2 छोड़ के अगर हम फॉरवर्ड जाएंगे तो v मिलेगा। तो गाइज हमें यहाँ पे इस यस की जगह एक p चाहिए एंड एक v चाहिए, यहाँ पे भी p एंड v है। और गाइज एक बार इस x के लिए चेक करके देखेंगे, अगर हम x की बात करेंगे तो गाइज x से बैकवर्ड 2 छोड़ के यहाँ पे क्या आएगा, u आएगा। तो गाइज यहाँ पे x की जगह u एंड a आया है, तो यहाँ पे भी u आया है, तो यहाँ तक तो सही चल रहा है। अब गाइज अगर हम x से फॉरवर्ड डायरेक्शन में 2 छोड़ देंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, a मिलेगा, और यहाँ पे भी a है। तो ठीक है, x की जगह यहाँ पे u एंड a मिल रहा है। तो गाइज यहाँ पे यस की जगह क्या आएगा गाइज, तो यहाँ पे गाइज यस की जगह अगर हम 2 बैकवर्ड जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा p, और 2 फॉरवर्ड जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा v। तो पहले हमें बैकवर्ड का लिखना है फिर फॉरवर्ड का लिखना है। तो यहाँ पे यस की जगह क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे p एंड एक लिखेंगे v। तो यहाँ पे आएगा यस की जगह p आएगा एंड v आएगा, ठीक है। वैसे ही अगर हम v की बात करेंगे गाइज तो v के लिए क्या लिख सकते हैं, तो गाइज यहाँ पे है v, तो v से बैकवर्ड 2 छोड़ देंगे, ये u एंड t छोड़ने के बाद यहाँ पे क्या आएगा, यस आएगा, और फॉरवर्ड में 2 छोड़ने के बाद यहाँ पे क्या आएगा, y आएगा। तो v की अगर हम बात करेंगे तो v के लिए यस आएगा एंड y आएगा, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे इस v की जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे, यस लिखेंगे एंड y लिखेंगे, ठीक है गाइज। अब गाइज अगर हम इस यस की बात करेंगे तो यस के लिए तो ऑलरेडी हमने निकाल लिया है p एंड v, तो यहाँ पे भी p एंड v लिख लेते हैं, ठीक है गाइज। अब अगर हम बात करेंगे कि u की, अब u के लिए देखते हैं। तो गाइज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि u से ये 1 2 2 छोड़ देंगे तो r आएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में 2 छोड़ देंगे तो x आएगा। तो u के लिए हम क्या लिख सकते हैं, r एंड x। तो गाइज यहाँ पे था u, तो u की जगह r एंड x लिख लेते हैं, ठीक है गाइज। अब गाइज अगर हम इस z की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इस z से 1 2 2 छोड़ देंगे बैकवर्ड डायरेक्शन में w आएगा, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये 1 एंड ये 2 छोड़ देंगे तो यहाँ पे आएगा c गाइज। तो z के लिए आ रहा है w एंड c। तो गाइज यहाँ पे हम z की जगह यहाँ पे w एंड c लिख सकते हैं, ठीक है। अब w की जगह देखते हैं गाइज, w की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो गाइज यहाँ पे है w। अब w से 1 2 2 छोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, t आएगा, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी 1 2 छोड़ देंगे तो z आएगा। यहाँ पे t एंड z लिखेंगे w की जगह, तो यहाँ पे w की जगह आएगा t एंड z, ठीक है। अब r की जगह देखते हैं क्या आ सकता है। अब r की जगह देखेंगे तो r से 2 छोड़ देंगे पीछे की डायरेक्शन में तो यहाँ पे आएगा o, और सामने की डायरेक्शन में 2 छोड़ देंगे तो ये 1 2 छोड़ के यहाँ पे आएगा u। तो यहाँ पे o एंड u, ठीक है। तो r की जगह लिखेंगे o एंड u। अब x की जगह देखेंगे, अब एक ही रिमेनिंग है, तो x की जगह क्या आएगा, x की जगह 2 छोड़ देंगे तो पीछे क्या आएगा, u आएगा, और सामने क्या आएगा, ये 1 एंड 2 छोड़ने के बाद a आएगा, तो u एंड a, ठीक है। तो x की जगह यहाँ पे हम लिखेंगे u एंड a। तो गाइज ये हमारा पूरा इनपुट एंड आउटपुट सॉल्व हो गया है। आई होप कि आपको ये इनपुट एंड आउटपुट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा गाइज। तो ऐसे ही मेंस लेवल के क्लासेस के लिए इसी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए, ताकि इसी क्वालिटी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिले। और गाइज मैं चैलेंज करता हूँ कि इतने डिटेल्ड वे में इतनी अच्छी तरह से आपको किसी भी पेड कोर्स पे नहीं पढ़ाया जाएगा। तो प्लीज़ इस मेंस क्लासेस को सपोर्ट कीजिए, ऐसे ही हम मेंस क्लासेस लेते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू।